हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और ज़बरदस्त रूहानियत के बारे में दस्तरस रखते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। जाते जाते जून 2025 किन खुशनसीब 4 बुरूज को मालो दौलत से भर के जाएगा और वो ऐसे कौन से खुशकिस्मत हैं, ये ज़ंजानी साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह की खैरियत करम से? है नदीम साहब, आप ठीक हैं? जी खैरियत शाह से? साहब, बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है। एक तो मुहर्रम हराम का भी आगाज़ हो जाएगा, बिल्कुल माह मुहर्रम इस्लामी का नया जी इस्लामी चाँद निकल आएगा, चाँद निकल रहा है। नया इस्लामी साल शुरू हो जाएगा जी और ज़ाहिर बात है कि अय्याम सौग भी शुरू होंगे। जी बिल्कुल तो इस एतबार से मुहर्रम का पहला अशरा तो वैसे ही बड़ा अहमियत का अहम हामिल होता है और इसमें जितने पूरी तरीके इस्लाम में जो अहम वाक़यात हैं, तो जी इमाम हुसैन अली मकाम, उनके रुफ़क़ा, उनके घर वालों की जो कुर्बानियाँ हैं, जी बिल्कुल। तो उनकी याद में वैसे ही गुज़ारने का हमें मौका भी मिलेगा। हम्म, तो इस एतबार से हमारे पास जो ये आखिरी अशरा है जी माह जून का, माह जून के आखिरी 10 दिनों को देखा जाए तो इन आखिरी 10 दिनों में अगर हम लोग प्लानिटरी पोजीशंस को देखें ना, तो इसमें 2 से 3 ऐसी प्लानिटरी पोजीशंस हैं जो कि बड़ी खूबसूरत हैं। जी इस्लामी तौर के ऊपर सबसे पहले देखा जाए तो 21 तारीख को 24 ज़िलहज होगी और 24 ज़िलहज वो खूबसूरत दिन है कि जिस दिन कुरान पाक में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 के मुताबिक जी ईद मुबाहला की फ़तह का भी दिन है। तो इस एतबार से 21 जो कि इब्तिदा से ही पहला दिन है, तो इस्लामी तरीक़ के मुताबिक वैसी बड़ी खूबसूरत डेट होगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक, तो इन्हीं अय्याम में हमारे पास शर्फ़ कमर की भी बड़ी खूबसूरत जी पोजीशंस हैं कि शर्फ़ कमर होने जा रहा है। और शर्फ़ कमर जो है वो क्योंकि निज़ाम ज़िंदगी चलाने वाला सितारा है जी चाँद, और चाँद का अपनी एग्ज़ॉल्टेड हाउस में शर्फ़ में आना खुद एतमादी, इज़्ज़त, बढ़ावे, तरक्की, कामयाबी, ख्वाहिशात और सफ़र से माली तौर पे बढ़ावे की तरफ लेके आएगा चीज़ें। जी तो इस लिहाज से शर्फ़ कमर का होना भी एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट है। हम्म, इसके बाद देखा जाए तो हमारे पास मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सन और जुपिटर की कंजंक्शन की नज़र है, जो किसी हद तक कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए फ़ायदेमंद होगी। हम्म, इसके बाद देखा जाए तो इसी आखिरी 10 दिनों के इख्तिताम पे 27-28 तारीख को जाके हमारे पास सैटर्न और मरकरी की ट्राइन की नज़र बन रही है, जो कि इटसेल्फ निस्बतन बहुत खूबसूरत होगी। खूबसूरत तो ये आखिरी 10 दिन में 3 से 4 ऐसी खूबसूरत प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, जो कि स्पेसिफिकली 4 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनको ज़िंदगी में पैसे के एतबार से, करियर के लिहाज से, इज़्ज़त के लिए एतबार से और इनकी ज़िंदगी में रिश्तों के एतबार से, घर के सुकून के लिहाज से, ख्वाहिशात के पूरा होने के लिहाज से, और उसके साथ-साथ अगर ये सफ़र कर रहे हैं तो वो सफ़र इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। फिर इस एतबार से देखा जाए तो इन्हीं 4 ज़ोडिक साइंस की ज़िंदगी में एक तो डायरेक्टली तौर के ऊपर मज़हब, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी के साथ इनका रिश्ता मज़ीद और ज़्यादा मज़बूत होगा। फिर ये अपनी ज़िंदगी में अगर किसी नई चीज़ की बुनियाद रखना चाहते हैं, जी कोई नया काम करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, तो तब भी इनकी ज़िंदगी में निस्बतन ज़्यादा फ़वाइद मिल सकेंगे। मिल अब इसमें अगर हम लोग देखें तो जो पहला ज़ोडिक साइन आता है, ये आ जाएगा एरीज़ बुर्ज हमल। अच्छा एरीज़ जो है वो इटसेल्फ आखिरी 10 दिनों के अंदर-अंदर सबसे इम्पोर्टेंटली तौर के ऊपर एक तो अपनी मोहब्बत का इज़हार करेंगे, हम्म, इनाम लॉटरी में हिस्सा लेते हुए नज़र आएँगे, पैसे के एतबार से इनको खुशबख्ती मिलेगी, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी में अगर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी तो वहाँ से फाइनेंशियली तौर पे इनको बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपने हल्का बाप को, सोशल सर्कल को मज़ीद और ज़्यादा वसअत देने की वो कोशिश सब करेंगे। ठीक तो इस लिहाज से एरीज़ वालों की ज़िंदगी में ये निस्बतन एक बहुत अच्छा आखिरी 10 दिन इज्जत और गुजरेंगे। शोहरत में भी इजाफा हो। इज़्ज़त, शोहरत, पैसा, नेक नामी, घर की खुशहाली, प्राइज़ बॉन्ड्स, मोहब्बत, हम्म, ये इनके लिए निस्बतन बड़ा पॉजिटिव है। हम्म, अब इसमें अगले ज़ोडिक साइन को देखें तो नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन आता है वो फिर आएगा टॉरस बुर्ज सौर। जी टॉरस वाले लोग जो हैं, एक तो ये खुद एतमाद होंगे, पॉजिटिव होंगे, दलेरी की तरफ रहेंगे, शुजात की तरफ रहेंगे, तख्लीकी सलाहियतों के हामिल होंगे और इनके हर काम में निखार और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। फिर इसके साथ-साथ ये अपनी ज़िंदगी में सफ़र की तरफ भी राग़िब होंगे। हम्म, स्पेसिफ़िक मकसद के लिए ये सफ़र कर सकते हैं और सफ़र इनके लिए वसीला ज़फ़र साबित होगा सफर कि जो भी सफ़र करेंगे उससे इनको कामयाबी फायदा ही हो। मुतवक्का तौर पे मिलेगी। फिर इसके बाद देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ है, जो कि ये प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ से करना चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसा बिज़नेस है जो कि अजनास से है, एग्रीकल्चर से है, ज़मीन से है, उससे इनको पैसे के एतबार से फ़वाइद मिलते हुए नज़र आएँगे। हम्म, फिर इनकी ज़िंदगी में देखें तो इनकी ज़िंदगी में ऐसे मामलात जो कि किसी भी तौर पे ख्वाहिशात के ऊपर मबनी है, अच्छा हल्का अहबाब और अपने दोस्तों के साथ लिंक अप करते हैं, हम्म, अपने दोस्तों के साथ मिल के कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी इनको ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि जुपिटर मौजूद है इनके पैसे के घर में और वो रूल करता है इनके ज़ायचे के
8वें घर को और रूल करता है इनके ज़ाइचे की 11वें घर को। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में फ़वाइद बेनिफिट्स मुतफ़क़्क़ा तौर के ऊपर मिलते हुए नज़र आएंगे, और इवन ज़रा सी कोशिश करने से किसी जगह के ऊपर डूबी हुई रकम भी वापस मिल सकती है। अब इसके बाद जो तीसरा ज़ोडिक आता है वो आ जाएगा कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस वालों को देखें तो कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में इनकी हर तरह की ख्वाहिश पूरी हो रही है। ये ख्वाहिश अगर इनकी ज़िंदगी में शादी करने की है तो उसके असबाब बनेंगे। ये ख्वाहिश इनकी ज़िंदगी में किसी के साथ अपने रिश्ते को शुरू करने की है तो उसके असबाब बनेंगे। ये ख्वाहिश अगर इनकी ज़िंदगी में तलीम से जुड़े हुए मामलात में कामयाबी की है तो उसके इनको हस्ब मुराद रिजल्ट्स मिलेंगे। या इनकी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश हो कि हल्का बाब में इनकी ज़रा थोड़ी पहचान बढ़ जाए, या इनके ज़ाती करियर कारोबार में थोड़ा सा बढ़ावा आ जाए, या फिर इनकी ज़िंदगी में लोगों के साथ इनके मेल मुलाकात बढ़ने शुरू हों, या फिर इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से अगर ख्वाहिशात हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में अपनी मायूसी से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये मायूसी से बाहर निकल आएंगे। इनकी ज़िंदगी में मुखलिस लोग शामिल होंगे, मुखलिस लोगों के साथ इनके ताल्लुकात बढ़ना शुरू होंगे, और इनकी ज़िंदगी में ये मुस्तकिल मिजाज होंगे। इन्हें अपनी सोच की जो एक डाइवर्जेंसी वो ख़त्म होगी और इनका वसत नज़री बेहतर होगा। इनकी जो ट्रैक है अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का उसके ऊपर ये गामजन होंगे। तो इस एतबार से ये तीसरा ज़ोडिक साइन है जो कि इस कैटेगरी में कामयाब नज़र आता है। अब इसके बाद चौथा ज़ोडिक साइन देखा जाए तो चौथा जो ज़ोडिक साइन होगा वो फिर आ जाता है लिब्रा बुर्ज मेज़ान। अच्छा, लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में रूहानी सफ़र से जुड़ी हुई ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। इनकी ज़िंदगी में नसीब यावरी होता हुआ नज़र आता है, और नसीब यावरी होने से इनकी ज़िंदगी में हर तरह की मुश्किल परेशानी जो है वो हल होगी। चाहे वो मुश्किल परेशानी इनकी सेहत की है, मुलाजमत की है, काम की जगह के ऊपर बिला वजह लेग पुलिंग की है, या फिर किसी तनकीद की है, लोगों के साथ किसी न किसी तौर पे उलझने हैं, मसाइल हैं, लड़ाइयाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या लोगों की तरफ से इनको फ़ायदा फेवर नहीं मिल रहा, इनकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही। तो ये लिब्रा चौथा ज़ोडिक साइन है जो कि आखिरी 10 दिनों के अंदर अंदर लोगों से फ़ायदा फेवर भी हासिल करेगा। इनकी ज़िंदगी में जो लोग इनसे हसद करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, वो भी ज़ेर होना शुरू होंगे, और फिर इनके काम की जगह के ऊपर इनकी इज़्ज़त बढ़ेगी, लोगों की नज़रों में इनकी वक़्त बढ़ना शुरू होगी। तो लोग इनको निस्बतन पहले की निस्बत इन आखिरी 10 दिनों में ज़्यादा अच्छाई और ज़्यादा बेहतरी से देखना शुरू कर देंगे। तो इस एतबार से ये आखिरी अशरे में 4 ज़ोडिक साइन्स ऐसे हैं जो कि कंपैरेटिवली बाकी ज़ोडिक साइन्स की निस्बत ज़्यादा फ़वाइद के हामिल होंगे। अच्छा, आप फरमाते हैं 24 तारीख का जो उसमें खुशबक घड़ी जो आ रही है, हाँ जी, जैसे हम तारीख में मतलब हमें ईद के तौर पे भी उसे मनाया जाता है। 24 ज़िलहज है, और जॉर्जियन अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक 21 जून बनती है। अच्छा, और ये है ईद मुबाहला का दिन, और मुबाहले का मेरे ख्याल से हर मुसलमान को पता है कि ये वो दिन है कि जिस दिन आयत कुरान पाक में सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला जो है बड़ी तफसीली तौर पे इसको बयान कर रहा है, और ये वो वक्त था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दीन इस्लाम की तबलीग जो है बड़े ज़ोर शोर से कर रहे थे। तो उस टाइम के ऊपर जो नजरान के ईसाई थे या यहूदो थे या नसारा थे, वो इस बारे में बड़ी तनकीद किया करते और वही कहा करते थे कि तुम्हारा दीन सच्चा नहीं है, और बैठ के आगे हमारे साथ डिस्कशन करो और हमें कायल करो कि तुम्हारा दीन सच्चा है। और इस बारे में उन्होंने आगे से ये कहा था कि तुम अपनी औरतें ले आओ, हम अपनी औरतें लाएंगे, तुम अपने मर्द लाओ, हम अपने मर्द लाएंगे, तुम अपने बुज़ुर्ग ले आओ, हम अपने बुज़ुर्ग लाएंगे। तो ये पूरा वाक़या बड़ी तफसीली तौर पे सूरह आल इमरान में मिलता है। और ये चीज़ भी यहाँ पे आती है इसी आयत में कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं मुबाहला के लिए, तो वो अपने साथ सिर्फ अपने घर के अफराद को लेके जाते हैं, यानी कि पंजतन की हस्तियाँ जाती हैं, और पंजतन की हस्तियाँ जब जाती हैं तो वहाँ पे जो मुबाहला करने वाले नजरान के ईसाई मौजूद थे, उनके जो बड़े बड़े आलिम थे, जब उन्होंने दूर से देखा तो उन्होंने अपने साथ जितने आए हुए लोग थे उन सबको मना कर दिया कि अगर तुमने मुबाहला किया तो तुम लोग हार जाओगे, क्योंकि हम जो हस्तियाँ आती हुई देख रही हैं वो कोई हस्तियाँ नहीं बल्कि कोई नूर है जो कि आ रहा है। तो इस एतबार से वो बगैर मुबाहला के पलट गए और उन्होंने दीन इस्लाम को हक तस्लीम कर लिया। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत टाइम है, और इस खूबसूरत दिन में बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़ा भी रखते हैं। ईद मुबाहला की बेशुमार अमाल होते हैं, वज़ाइफ होते हैं, कबूलियत की घड़ी होती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो 24 ज़िलहज के दिन आप रोज़ा रख के 2 रकत नमाज हाजत अदा करें, और आपकी जो भी हाजत है अल्लाह ताला के हज़ूर पेश करें, और बवसीले ख़तून जन्नत आप अगर पेश करते हैं तो आपकी वो हाजत इंशाल्लाह अगले आने वाले इस्लामी चांद से पहले पहले पूरी हो जाए। ये 21 जून को, और 21 जून को है और 24 ज़िलहज को, 24 ज़िलहज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।